ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि सत्य का रहस्य समझने के लिए प्राणोपासना कैसे करें। सत्य का रहस्य समझने के लिए प्राणोपासना कैसे करें। तो देखो प्रभु जी, उपासना से किसी को जाना नहीं जा सकता। जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। देखो, हमारे यहाँ वेद की 3 विधाएं हैं, 3 विभाग है, समझ लो 3 कांड है, 3 प्रकरण है। एक है कर्मकांड, जो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए होता है। उसमें भी अगर निष्काम कर्म है तो अंतःकरण शुद्धि के लिए होता है। फिर आती है उपासना कांड, वो कर्म योग कह लो, इसको भक्ति योग कह लो। तो ये होता है अंतःकरण की एकाग्रता और अंतःकरण की चंचलता का निवारण करने के लिए स्थिरता। अंतःकरण की स्थिरता माने स्थिर हो गया, फिर एकाग्र हो गए, एक में ही, उसके आगे एक ही लक्ष्य रहता है, उसको कहेंगे एकाग्रता। और ये होती है उपासना अपने इष्ट की। इष्ट माने जो हमें चाहिए, जो हमें प्रिय है, जो हमारे इष्ट देव है। तो अपने इष्ट देव की उपासना, भगवान की उपासना कह लो, उसकी उपासना होती है। प्राण भी उपास्य है, क्योंकि हम अपने आप को प्राण ही मानते हैं। कोई मर जाता है तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए, मतलब ये गुजर गया, इसका प्राण निकल गया माने मर गया। तो ऐसी तो कई उपासना हमारे कर्म कांड में दी गई है, उपासना कांड में भी दी गई है। लेकिन इसका लक्ष्य सत्य को जानने का नहीं है, यह उपासना करके एक कदम और आगे बढ़ने का है। तो उपासना से क्या होगा? अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण स्थिरता होगी और अंतःकरण की एकाग्रता होगी। और इष्ट की उपासना करने से इष्ट की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और प्रसन्नता प्राप्त होगी तो क्या होगा? इष्ट देव हमारा क्या करेंगे? हमें इहलोक और परलोक का सुख देंगे। इहलोक माने इस लोक का, परलोक माने इस लोक से ऊपर के जो भी लोक है। देवलोक कह लो, स्वर्ग लोक कह लो, गंधर्व लोक कह लो, पितृलोक कह लो, ब्रह्मलोक तक जो भी लोक है, ये बहु लोक है। फिर भुवः स्वः महः जनः तपः तक जितने भी लोक है, 7 लोक का सुख दे सकता है उपासना, हमारे इष्ट देव दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस सुख की इच्छा नहीं है तो त्यागे नैके अमृतत्व मानसुः। त्याग से अमरत्व की प्राप्ति होगी। यह लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के सभी भोगों को, सभी सुखों को, सभी विषयों का त्याग करने से क्या मिलेगा? अमरत्व मिलेगा। अमरत्व किसको कहेंगे? जो कभी मिटता नहीं, उसको अमर कहेंगे। न मिटने की कला का नाम है अमरत्व। जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहेंगे अमर। तो अमर माने सत। सत भी जो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको सत कहते हैं। त्रिकाल अबाधित, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता उसको कहते हैं त्रिकालाबाधित। तीनों कालों से अबाधित वह है सत, और सत ही सत्य है। तो आपने कहा कि सत्य का रहस्य समझने के लिए क्या करें, प्राण की उपासना कैसे करें? प्राण की करो, चाहे अपने इष्ट देव की करो, चाहे किसी की भी करो। उसका फल न चाहो, उसके फल का त्याग कर दो। त्याग कर दो माने उसकी इच्छा मत रखो, जो होना है हो जाएगा। आप सिर्फ भक्ति भाव पूर्वक, या तो उसकी, हमारे इष्ट की प्रसन्नता के लिए आपको प्राण की उपासना करनी है तो आपका इष्ट प्राण हो गया। किसी को कृष्ण की उपासना करनी है तो इष्ट कृष्ण हो गया, राम की उपासना करनी है तो राम हो गया।
तो अपने इष्ट से कोई फल न चाहने पर उसकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता का अर्थ है सुख, प्रसाद जिसको कहते हैं वही प्रसन्नता है। प्रसन्नता से इष्ट हमारा हमें सुख देगा, इहलोक का और परलोक का। इस लोक का सुख भी देगा, परलोक का भी देगा। देगा तो देगा, लेकिन हमें चाहिए नहीं। अगर नहीं चाहिए तो मतलब हमने उसके फल का त्याग कर दिया। तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, एकमात्र त्याग से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप सत के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। अंतःकरण कर्म योग से शुद्ध हुआ, उपासना योग से स्थिर और एकाग्र हुआ और इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त हुई, तो क्या होगा, वह हमें सद्गुरु का संपर्क करा देंगे। अगर हमें कोई फल नहीं चाहिए इहलोक या परलोक का, इहामुत्र फल विराग, ऐसा शास्त्र में कहा है। इस लोक और परलोक के फल से अगर हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैराग्य है उनके प्रति, तो परमात्मा प्रसन्न होकर हमें सद्गुरु का संपर्क करा देंगे। सद्गुरु हमें शास्त्र का संपर्क करा देंगे। सद्गुरु और शास्त्र की कृपा पहले हुई, भगवान की कृपा, सद्गुरु मिले, सद्गुरु की कृपा हुई, शास्त्र मिले। सद्गुरु की, शास्त्र की और ईश्वर की तो है, ईश्वर की, सद्गुरु की और शास्त्र की, ये तीन कृपा मिलने पर हमारा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। सद्गुरु हमें समझाएंगे कि तुम सत स्वरूप हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। चलो ईश्वर नहीं चाहिए, सत्य नहीं चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। तुम आनंद स्वरूप हो, वही तो परमात्मा का लक्षण है, सत्य चित्त आनंद। चाहे हमें सलामती चाहिए, चाहे हमें स्वाधीनता चाहिए, चाहे हमें अनंतता पूर्णता चाहिए, वही परमात्मा का स्वरूप है। आनंद कह लो, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो अखंड एक रस आनंद की प्राप्ति हमें ईश्वर कृपा से मिले। सद्गुरु शास्त्र के आधार पर हमारे सामने प्रकट कर देंगे कि तत्वमसि, तुम ही वह सत हो, तुम ही वह चित्त हो, तुम ही वह आनंद हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही पूर्ण हो। तो कोई भी उपासना, प्राणों की उपासना करो तो उसके आगे क्या, हमारे शास्त्र में तो ये कहा है, लेकिन ये स्टेप है। ये सगुण की उपासना करने के बाद फिर सभी गुणों से ऊपर उसका जो मूल है, प्राण भी, मेरे प्राण कहाँ से आते हैं, ये समष्टि प्राण में से। और समष्टि प्राण किसके हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के, उसी में से तो निकला है ना। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, परमात्मा से आकाश की अभिव्यक्ति हुई, माने कि परमात्मा स्वयं आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आकाशात वायु, आकाश में से फिर वही परमात्मा, आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा वायु रूप में अभिव्यक्त हुआ। वायु में ही प्राण रहते हैं हमारे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब वायु के ही 5 प्रकार है। उसके 5 उप प्रकार भी है जो हमारे शरीर में काम करते हैं। वही काम इस समष्टि में प्राण करते हैं। तो प्राण की उपासना करो, प्राण की उपासना के बाद फिर अनंत की उपासना आ जाएगी। अनंत माने आकाश, आकाश की उपासना आ जाएगी। और अनंत तो परमात्मा का ही स्वरूप है। एक रस अखंड अनंत आत्मा या परमात्मा तक पहुंचने का वही तो सत्य है। सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य का रहस्य समझने के लिए इस तरह से प्राण से लेकर, आकाश से लेकर आप लय प्रक्रिया से आत्मा में, परमात्मा में पहुंच सकते हो। लेकिन कोई उपासना हमें सत्य का रहस्य नहीं समझा सकती, परंपरा या समझा सकती है। वो हमें उसके दरवाजे तक ले जाती है, फिर आगे ज्ञान काम करेगा। उपासना से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर हम फल कुछ नहीं चाहेंगे तो परमात्मा हमें योग्य राह पर लाकर खड़ा कर देगा। हमारा पुण्य तो हुआ, लेकिन पुण्य का कोई हमें फल नहीं चाहिए, तो हमारा पुण्य हमें ज्ञान के दरवाजे तक, गुरु के दरवाजे तक लाता है। फिर वहाँ टिके रहना, यह हमारा पुरुषार्थ है। तो इस तरह से हम सत्य का रहस्य जान सकते हैं। त्यागे नैके अमृतत्व आनसुहु। अमृतत्व माने सत्तत्व, सत्तत्व माने अस्तित्व, सत्य, उसी को तो अमर कहते हैं। अमर जो मरता नहीं, जो नहीं मरता, तीनों काल में रहता है, त्रिकाल अबाधित है, वो तो सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस तरह से उपासना हमारे सहायक बनती है। उपासना मात्र से
हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य का रहस्य हम जान नहीं पाते कर्म से या उपासना से। उपासना भी या भक्ति कह लो, ये भी एक प्रकार का मानस कर्म ही है। तो किसी प्रकार के कर्म से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो क्या इसको छोड़ दे? नहीं, छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ना योग्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पहला और दूसरा पड़ाव है। इस पड़ाव को पार किए बगैर एक छलांग में कोई चाहे दरिया कूद जाए तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो नाव में से स्टीमर, होड़ी, जो भी कह लो, बड़ा जहाज, ऐसे करते करते पार किया। एक छलांग में हम अगासी पर, टेरेस पर नहीं पहुंच सकते। एक एक कदम, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम टेरेस तक, अगासी तक, छत के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से पहले कर्मयोग, और कर्मयोग के साथ साथ उपासना योग, कर्म उपासना के साथ साथ सद्गुरु का शरणागति, सन्निधि, और फिर ज्ञान प्राप्ति, श्रवण करके फिर मनन, फिर निधिध्यासन। और इस तरह से ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, फिर अपनी आत्म कृपा, जो टिके रहना पुरुषार्थ है वह आत्म कृपा है। और ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचाना ये हमारा प्रारब्ध है, माने ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है, ग्रंथ की कृपा है। लेकिन वहाँ टिके रहना और उसमें आगे बढ़ना, ये हमारा पुरुषार्थ ही हमारी आत्म कृपा है। तो ये चार कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वह परम को प्राप्त कर लेता है। हमें लगता है कि नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।